Good morning, students. Today is the second part of the translation. In the previous video, we have learned about the forms of the translation. Now see here, there are three tense: present tense, past tense, future tense, and every part has divided into four. Now see here, प्रेजेंट टेंस। इसके पहले जो वीडियो बने हैं उसमें प्रेजेंट टेंस के वाक्यों के बारे में बताया गया है और उसमें इज एंड आर का प्रयोग हुआ है, यह आपको बताया गया है। प्रेजेंट टेंस के बारे में इज एम आर का प्रयोग हुआ है, वह इसके पहले वीडियो में बताया गया है। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहला प्रेजेंट का। अब देखिए इसके रूल्स कुछ दिए गए हैं। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस पहला है, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये फोर्थ है। इस तरह से हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज इसके विषय में बात कर रहे हैं। तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो हर ट्रांसलेशन में आपको पता है कि तीन प्रकार के वाक्य प्रयोग किए जाते हैं: अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसमें नहीं शब्द जरूर रहेगा, जैसे रामू आम नहीं खाता है, नहीं शब्द रहेगा। और अफर्मेटिव में जैसे यह दिया गया राम आम खाता है, यह अफर्मेटिव है, इसका नेगेटिव होगा राम आम नहीं खाता है, यह नेगेटिव हो गया। और इंट्रोगेटिव होगा क्या राम आम खाता है या राम क्या खाता है, यह दो प्रकार के इंट्रोगेटिव हो गए। अब इसके रूल्स देखिए स्ट्रक्चर में। जब हिंदी के वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि आते हैं, तो ऐसे वाक्य जो है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। तो जो वाक्य ता है, ती है, ते है, ईटीसी इनसे एंड करते हो, वह सेंटेंस आपका जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। अब इसके स्ट्रक्चर में देखिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस, ई एस और आई ए जुड़ जाते हैं। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है आपका सिंगुलर है तो उसके हिसाब से हम एस, ई एस और आई ए जोड़ देते हैं। जैसे आप ये देखिए प्ले, प्ले जो है इसके साथ अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसे राम, राम जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है और उसके साथ जो वर्ब है उसमें हम एस जोड़ देंगे। राम प्लेज ए मैच, राम एक मैच खेलता है। यहां एस हमने इसलिए जोड़ दिया क्योंकि यह सिंगुलर सब्जेक्ट है, यह सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम एस अथवा ई एस, कभी कभी आई ई एस भी जोड़ते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि किन मेन वर्ब में हम जो है ई एस जोड़ते हैं। नोट, ई एस हम किस में जोड़ते हैं ये आप ध्यान दीजिए। ई एस जो वर्ड ओ से एंड करे, जो वर्ब जो है ओ से एंड करे, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड ईटीसी। जो मेन वर्ब ओ एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड से एंड करे उनके साथ हम ई एस जोड़ते हैं। बाकी सब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिर्फ एस जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए गो है,
अगर इसके साथ गो के साथ कोई सिंगुलर शब्द, जैसे राम गो टू द स्कूल, राम गो है, अंत में ओ एंड कर रहा है, तो इसमें सिर्फ हम एस नहीं जोड़ेंगे बल्कि ई एस जोड़ेंगे। उसी प्रकार एस और डबल एस, टॉस, टी ओ डबल एस, टॉस करना, अगर जो है इसके साथ जो है सिंगुलर है तो ई एस जुड़ जाएगा। तो इनको ध्यान देंगे आप, जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब हो उसमें, या मेन वर्ब एंडिंग इससे करते हो, तो उसके साथ हम जो है ई एस जोड़ेंगे, ई एस जोड़ेंगे, ध्यान दीजिए। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद मैं इसको इरेज करता हूँ, आपको जो है 10 सेकंड का समय देता हूँ, ये सब नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है फिर यह ट्रांसलेशन होगा। ठीक है, अब इसको मैं इरेज करूंगा। देखिए प्यारे बच्चों, देखिए अब पहला सेंटेंस है राम आम खाता है। राम तो स्ट्रक्चर के हिसाब से सब्जेक्ट है, ध्यान देंगे। राम जो है यह सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम जो है एस ई एस जोड़ते हैं, मेन वर्ब में एस अथवा ई एस जोड़ते हैं। तो राम आम खाता है, राम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ईट, राम सिंगुलर है इसलिए हमने इसमें एस जोड़ा, क्योंकि अगर मेन वर्ब ओ इनसे एंड करें, एस डबल एस एंड करें तो ई एस जोड़ेंगे। अगर इनसे नहीं एंड करते हैं मेन वर्ब तो हम सिर्फ एस जोड़ेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। राम ईट्स मैंगो, हम मैंगोज भी कह सकते हैं, क्योंकि स्पष्ट नहीं हो रहा है कि राम एक आम खा रहा है कि कई आम खा रहा है। तो चाहे आप मैंगो लिखिए चाहे मैंगोज, राम इट्स मैंगो। सेकंड, जंगल में मोर नाचता है, जंगल में मोर नाचता है। बच्चों इंग्लिश में जंगल को फॉरेस्ट भी कहते हैं और जंगल भी कहते हैं। कुछ लोग भ्रमित होते हैं कि जंगल को जो है, वन को जो है सिर्फ फॉरेस्ट ही कहते हैं, लेकिन यह हिंदी का जो जंगल है इसको जो है इंग्लिश में भी करते हैं। जैसे डाकू का जो है डकैत इंग्लिश में किया जाता है, जबकि वह हिंदी शब्द है। उसी तरह हिंदी शब्द होने के बावजूद हम जंगल को एज इट इज जंगल भी लिख सकते हैं और फॉरेस्ट भी लिख सकते हैं। जंगल में मोर नाचता है, इस पे स्पष्ट है कि जंगल में एक सिंगुलर जो है पीकॉक है। अब सेकंड देखिए, या आप द न लगाएंगे, आप सिर्फ पीकॉक लगाएंगे। पीकॉक सिंगुलर है तो डांस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, पीकॉक डांसेस इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के लिए हम जंगल भी लिख सकते हैं। चाहे फॉरेस्ट लिखिए चाहे जंगल, दोनों जो है मान्य है। अब
थर्ड सेंटेंस देखिए, जंगल में मोर नाचते हैं। नाचते से स्पष्ट है कि जो है जो मोर हैं वह प्लूरल में है, तो होगा पीकॉक्स। अब प्लूरल में जो है हम मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस अथवा एस नहीं जोड़ेंगे। पीकॉक्स डांस इन द फॉरेस्ट। पीकॉक्स डांस इन द फॉरेस्ट। डांसेस नहीं करेंगे, यहां पीकॉक सिंगुलर है इसलिए हमने डांसेस किया, लेकिन यहां प्लूरल होने के कारण सिर्फ डांस। पीकॉक्स डांस इन द फॉरेस्ट। अब हम फोर्थ देखेंगे, चिड़िया उड़ती है। चिड़िया उड़ती है, चिड़िया सिंगुलर है यहां पर। बर्ड, बर्ड फ्लाई, अच्छा बर्ड फ्लाई, चिड़िया उड़ती है, बर्ड फ्लाई। अब फिफ्थ सेंटेंस है, ये फिफ्थ है आपका, चिड़िया उड़ती हैं। मीन्स चिड़िया उड़ती हैं, उड़ती हैं से यहां है से अर्थ हुआ यह चिड़िया जो है यह प्लूरल है, तो यह होगा यहां देखिए यह बर्ड जो है सिंगुलर है, तो हम इसको फ्लाई को जो है आई एस कर देंगे। बर्ड फ्लाइज, बर्ड फ्लाइज सिंगुलर है इसलिए आई एस जोड़ दिया गया, क्योंकि जो नाउन या जो वर्ब वाई से एड करते हैं उसे हम हटाकर आई एस में बदल देते हैं। अब यहां है चिड़िया उड़ती हैं, ये होगा बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई। चिड़िया उड़ती हैं यह प्लूरल है, तो वाई को हटाकर आई एस नहीं जोड़ेंगे। अब इसके बाद माँ रसोई घर में भोजन पकाती है। माँ रसोई घर में भोजन पकाती हैं। मदर, मदर सिंगुलर है तो मेन वर्ब में एस जोड़ेंगे। मदर कुक्स फूड, मदर कुक्स फूड इन द किचन। मदर कुक्स फूड इन द किचन, तो भोजन पकाने के लिए हम कुक्स का प्रयोग करेंगे। अगर यही सेंटेंस ऐसा होता, माँ रसोई घर में चाय पकाती हैं या चाय बनाती हैं, तो चाय के लिए हम या कॉफ़ी के लिए हम यहाँ कुक्स का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे होता माँ रसोई घर में भोजन पकाती हैं के अलावा ये होता कि माँ रसोई घर में चाय बनाती हैं। चाय बनाती हैं तो चाय के लिए हम प्रिपेयर करेंगे। यह होता मदर कुक्स न होकर मदर प्रिपेयर टी इन द किचन। यहाँ पर होता माँ चाय बनाती हैं, तो चाय बनाने को कुक न कहकर
हम कहेंगे प्रिपेयर। जैसे ये होता चाय बनाने के लिए मदर प्रिपेयर, एस जोड़ेंगे, मदर प्रिपेयर्स टी इन द किचन। चाय हो या कॉफी, मदर प्रिपेयर्स टी इन द किचन। अगर यह होता माँ रसोई घर में चाय बनाती हैं या माँ रसोई घर में कॉफ़ी बनाती हैं, तो हम यहाँ पर मदर प्रिपेयर्स टी इन द किचन कहते हैं। ये नहीं लिखते कि मदर कुक्स टी इन द किचन, यह सेंटेंस गलत हो जाएगा। जिस सेंटेंस में मैं खाता तो हूं या ऐसे हो, मैं अवश्य खाता हूं, मैं खाता तो हूं या मैं अवश्य खाता हूं या मैं निश्चित रूप से खाता हूं, जिसमें दृढ़ता हमें दिखाई पड़े, उसमें हम जो है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में डू और डस का प्रयोग करते हैं। आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। ही, शी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डस का प्रयोग करते हैं। और सेंटेंसों में हम अफर्मेटिव सेंटेंसों में हम डू डस का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर इस प्रकार के वाक्य आते हैं जिसमें निश्चितता जो है, इसमें निश्चित रूप से हम कोई किसी कार्य को करते हैं, तो उसमें डू और डस का प्रयोग सब्जेक्ट के हिसाब से किया जाता है। जैसे मैं खाता तो हूँ, मैं अवश्य खाता हूँ, बात एक ही है। मैं निश्चित रूप से खाता हूँ, यह भी वही बात है। तो अगर मैं खाता तो हूँ होगा, तो इसे हम आई इट ना होकर आई डू इट। मैं खाता तो हूं, आई डू इट, मैं निश्चित रूप से खाता हूं या मैं अवश्य खाता हूं, यह होगा आई डू इट, न कि आई इट। अब यही सेंटेंस अगर ऐसे होता, वह जाता तो है, वह जाता तो है। वह देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही, जाता तो है। हम इस वाक्य को ऐसे भी लिख सकते हैं, वह अवश्य जाता है या वह निश्चित रूप से जाता है। ऐसे सेंटेंस होने पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग न करके डस का प्रयोग करेंगे। इसका होगा he does go, he does go। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन मेन वर्ब में हमने इस es इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि इसमें ऑलरेडी डज है। डू डज का प्रयोग जहां होगा, हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ s अथवा es नहीं जोड़ेंगे। he does go, यह इस तरह से बात होंगे। नोट कर लीजिए, इसके बाद इसको इरेज करूंगा मैं। यह सेंटेंस आपका अब इसके बाद जो है नेगेटिव सेंटेंस आपको करना है। ठीक है, देखिए
अब देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंसेस। इसके पहले हमने अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में अध्ययन किया। अब नेगेटिव सेंटेंस हम इसमें प्रयोग करेंगे। इसका स्ट्रक्चर है इसमें नेगेटिव में सब्जेक्ट आई वी यू दे के साथ जो है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग होगा। ही शी इट के साथ और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डस का प्रयोग होगा। इसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद हमें अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस अथवा ई एस इसमें लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में हम मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस अथवा ई एस नहीं लगाएंगे। प्लस बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। एग्जाम्पल, राम, जैसे पहले हिंदी में लिखेंगे। राम बाजार में आम नहीं खाता है। राम बाजार में आम नहीं खाता है। देखिए बच्चों, राम बाजार में आम नहीं खाता है, नहीं वर्ड से क्लियर हो गया कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। फर्स्ट, सेकंड, वे नदी में नहीं तैरते हैं। वे नदी में नहीं तैरते हैं। मैं घर नहीं जाता। मैं घर नहीं जाता हूँ। हम दौड़ नहीं सकते हैं। अब देखिए, राम बाजार में आम नहीं खाता है, इसका होगा राम सिंगुलर है, इसलिए हम डस का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डस का प्रयोग होता है। राम
डज नॉट eat mango in the market। इस तरह से हम देखेंगे राम जो है आपका सब्जेक्ट है, डज जो है हेल्पिंग वर्ब हुआ, नेगेटिव वर्ड, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म या आपका ऑब्जेक्ट, इन द मार्केट या इसी को अदर वर्ड्स कहते हैं। जो आपका यहाँ OW दिया गया है अदर वर्ड्स, इसको कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं और अदर वर्ड्स भी कहते हैं। आप देखिए सेकंड, वे नदी में नहीं तैरते हैं। वे के लिए हम दे का प्रयोग करेंगे, दे प्लूरल। प्लूरल के साथ हम हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करेंगे। दे डू नॉट swim, they do not swim in the river। मैं घर नहीं जाता हूं। आई के साथ डू का प्रयोग होता है। आई डू नॉट गो होम। बच्चों याद रखेंगे, होम के लिए टू का प्रयोग नहीं करते। और जैसे मैं मंदिर जाता हूं या मैं मंदिर नहीं जाता हूं तो आई डू नॉट गो टू द टेम्पल, तब वहां पे टू लगाया जाता। लेकिन इंग्लिश लिटरेचर में होम के पहले हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे। होम और सबसे पहले जो है टू का प्रयोग होगा, लेकिन होम से पहले टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आई डू नॉट गो होम। इसी तरह अब देखिए, हम दौड़ नहीं सकते हैं। अब सकने से आप स्पष्ट करिए कि यह जो है कैन का प्रयोग होगा। जब कैन का प्रयोग होगा तो डू डज का प्रयोग नहीं होगा। हम दौड़ नहीं सकते, यह सेंटेंस को मैं यहां लिखता हूं। हम दौड़ नहीं सकते हैं। वी कैनॉट, कैनॉट का भी प्रयोग करेंगे। और जब कैनॉट का प्रयोग होगा तो डू डज का प्रयोग नहीं होगा। वी कैनॉट रन, वी कैनॉट रन। कैनॉट का भी प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। वी कैनॉट रन, हम दौड़ नहीं सकते हैं। यह हो गया आपका। अब इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वह इसके बाद वीडियो नंबर